आप बने रहिए मेरे साथ। रवि भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। इस बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना सफाई पर अहम बैठक ली है। बैठक में यमुना सफाई के प्लान की समीक्षा की गई है। मास्टर प्लान के अंतर्गत, जी हां, बैठक में यमुना की सफाई के प्लान की समीक्षा। मास्टर प्लान के तहत जल प्रबंधन योजना पर काम होगा। यमुना सफाई के लिए जन भागीदारी पर जोर। नदी के आसपास सार्वजनिक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। यानी नदी के आसपास अगर ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, जाहिर सी बात है कि लोग नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे, क्योंकि लोग खुद चाहेंगे कि नदी के किनारे एक बेहतर माहौल, बेहतर पर्यावरण हो। वहां पर अगर बदबू आएगी, गंदगी आएगी, तो लोग इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोग खुद ही नदी को स्वच्छ रखने के लिए अपनी कोशिशों पर काम करेंगे। आदित्य मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये जो 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या जितना भी ये पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज के थोड़ा आगे तक का जो पूरा का पूरा यमुना का स्ट्रेच है, यमुना की लंबाई है दिल्ली में, इसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। क्या एक साइड उत्तर प्रदेश का इसमें पड़ना, क्या वो भी जिम्मेदार इसमें माना जाता है? उत्तर प्रदेश से भी कोई कोलैबोरेशन या कंट्रीब्यूशन की? खैर रवि का रुख कर लेते हैं। रवि मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए। रवि, यमुना की स्वच्छता उत्तर प्रदेश के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी दिल्ली के लिए जरूरी है, क्योंकि दिल्ली से आगे बढ़कर यमुना वहां पहुंचती है जहां से यमुना की पहचान बनती है, यानी मथुरा से। तो यमुना की स्वच्छता उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री बैठक लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कितना सहयोग इसमें आपको दिखता है, कितना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, 2014 से पहले, जब देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे थे, यानी बनारस पहुंचे थे, और उस वक्त अगर बनारस की बात करें तो उस वक्त उनका जो सबसे बड़ी जो उनकी लाइनें थी वो ये याद थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और उस माँ गंगा का जो उनकी जो लाइनें थी वो आज तक लोगों को याद है। और कहीं ना कहीं उसके बाद वो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने और नमामि गंगे के रूप में उन्होंने जो परियोजना शुरू की और गंगा की सफाई को लेकर एक बड़े अभियान के तौर पर उसको शुरू किया गया, और लगातार उसको लेकर अभी भी जो लगातार कई प्रयोग किए गए हैं। और निश्चित तौर पर गंगा को बचाने के लिए जो प्रयोग किया गया वो कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर नजर आया। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यमुना को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर लगातार काम किया गया है, उसको लेकर इंडिया न्यूज की एक बड़ी मुहिम की कहीं ना कहीं उसका एक असर हुआ है। उसी मुहिम के बारे में बात कर लेते हैं। रवि, आदित्य और संभव, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ जुड़े। हम उसी मुहिम की अब अपने दर्शकों से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मुहिम हमने तब शुरू की थी जब वो मुहिम राजनीतिक हलकों का हिस्सा नहीं थी, जब इस बारे में कम बात होती थी, जब केवल वायदे किए जाते थे। एक झलक देखिए इंडिया न्यूज की मुहिम की। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। से बड़ी मुहिम